हाँ जी जसवीर जी। हेलो प्रदीप, क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आज कैसे? आज एकदम धोता मगला भाई, एकदम आके देखा क्या कर रहे हो आप? अच्छा अच्छा, हाँ बस तो काम। आप वो संडे की कह रहे थे, वो लाइव आने की बात कर रहे थे, ये मामला था वो? बैठो, पहले आप बैठो। कोई दिक्कत तो नहीं है? अचानक आ गया? ना ना, बैठो बैठो, कोई बात है? नहीं, तो रूटीन का काम है। आप देखो, तो क्यों खड़ा है, पत्ती पुस्तक खा रहे हो आप? नहीं मैंने कई दिन से मैं देख रहा हूँ कि भाई हमारे जो एक ही गांव के वर्तमान में विधायक भी हैं, एक पूर्व प्रत्याशी हैं, और कल मैंने देखा कि जो यहाँ से कई बार विधायक रह चुके हैं, वो भी उस जो वाक युद्ध चल रहा है, श्रेय लेने का जो एक काम चल रहा है बहादुरगढ़ में, उसमें कूद चुके। मैंने देखा सोशल मीडिया पे, तो मैंने भी कहा था कि हम भी अपनी बात रखेंगे कि और भी कोई बहादुरगढ़ में मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जनता की बात भी कर रहा है, उनके काम भी करवा रहा है। और देखो, वो तो जो तीनों जो नेता हैं, वो तो मेरे से सीनियर भी हैं हर तरह से, सभी तीनों सम्मानित भी हैं हमारे लिए। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति इस बात का वहम ना पाले कि बहादुरगढ़ उनका बसाया हुआ है। बहादुरगढ़ में चाहे सरकार किसी की रही हो, विधायक कोई रहा हो, अपने अपने समय में उन्होंने अपने अपने तरीके से जो भी उनसे हुआ उन्होंने किया। ऐसा नहीं है कि किसी भी कोई भी सरकार पीछे रही हो या कोई एमएलए रहा उसने काम नहीं किया। उसने अपने स्तर पे कोशिश की और सब ने अपने अपने तरीके से काम किया। आज क्या चल रहा है कि 14 में सरकार बनी, बीजेपी का यहां से विधायक बना, 14 से 19 तक खट्टर साहब मुख्यमंत्री और बीजेपी का विधायक था। 19 के बाद विधायक नहीं बन पाया बीजेपी का। अभी मैं देख रहा था कि कोई कह रहा था कि मैं दे के आया था मुख्यमंत्री को, मैं दे के आया था। चलो ठीक है, अच्छी बात है, सबको प्रयास भी करना चाहिए। और मुख्यमंत्री तो इतने हमारे मिलनसार है, कोई एक आम कार्यकर्ता या आम आदमी भी चला जाता है काम लेकर, उसको करने का काम करते हैं। हमारे पास तो, मेरे पास तो ये पोथा है पूरा, और ये तो कई रखे हैं मेरे पास, तो मैंने वैसे निकाल लिया। आज मैं देख रहा था तो फाइलें बड़ी पड़ी है मेरे पास, क्योंकि जब भी हम मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं तो कम से कम नहीं तो कम से कम 30-40 आदमी हमारे साथ होते हैं, बहादुरगढ़ के भी और अलग अलग एरिया से, जहाँ पे हमारा सर्कल है पूरा हरियाणा से। तो ये लेटर पैड होता है, और ये लेटर, इस लेटर पैड को पूरा डिपार्टमेंट जानता है बहादुरगढ़ का। एक तरफ मुख्यमंत्री जी की फोटो, एक तरफ मेरी है। ये लेटर पैड आता है डिपार्टमेंट में। जितने डिपार्टमेंट है ना बहादुरगढ़, जितने भी डिपार्टमेंट, सब में लेटर मिलेगा आपको, जो सीएम साहब के वहां से आता है। जब हम कोई काम जनहित का दे के आते हैं, सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि लोग लेटर दिखा रहे थे, लेटर ठीक है, अच्छी बात है, काम करवाने भी चाहिए, जिम्मेदारी मिली है तो सबको मिलकर काम करवाने चाहिए। लेकिन आपस में मैं नहीं मानता कि ये इतना तनाव अच्छा होता है। और आज मैं आया, मैंने भी कुछ कागज निकाले जो मुख्यमंत्री जी को दे के आए, मुख्यमंत्री जी ने को किया। ये जो मामला है, ये जब विधायक सरकार नई नई बनी थी, जब ये 23 करोड़ रुपए आए थे बीएनआर के डिपार्टमेंट में, जब सरकार नई नई बनी थी, तो उसके बाद जो अलग अलग गांव के नाम थे, वो रोड बने, उनमें कमियां भी आई। अब ना तो मेरे हिसाब से किसी को ये पता होगा भाई, हमने नए गांव रोड पे जहाँ पे लोग परेशान होते हैं, कोई साइन बोर्ड नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी के पास जा चुका है। आज तक किसी ने जो सरकारी बिल्डिंग है अपने, जो 200 बेड का हॉस्पिटल किया था खट्टर साहब ने, कई साल पहले किया था, आज तो वो कंप्लीट नहीं हो पाई। आज तक किसी ने इसके बारे में कहा हो तो भाई बताना मेरे को, मैं भी देखूंगा। हमारा बूस्टिंग स्टेशन था, उसकी मैंने क्षमता बढ़ाने के लिए सीएम साहब को दिया था। उसके बाद ये लेटर पैड समय समय पर जाते रहते हैं सीएम साहब के पास, और सीएम साहब भी ये कभी कभी कह देते हैं। एक
बात और आई थी कि खट्टर साहब ने 2 सीएससी सेंटर बनवाए थे सेक्टर 9 में, जब मैंने बनवाए थे वो आज तक वो चालू नहीं हो पाए। कारण क्या रहा प्रशासन का है, वो भी हम दे के आए थे। अब इनको उनका भी पता नहीं होगा। अटल सेवा केंद्र, ये कागज वे हैं जो हम समय समय पर मिलते हैं। दुजाना गांव की चौपाल का, डाडोला गांव पानीपत में, जहां मुख्यमंत्री 10 लाख रुपए दिए हैं अभी वहां पे। ये एचसीपी विभाग का है, सेक्टर 10 के शमशान घाट, सेक्टर 10 के शमशान घाट जो बाईपास पे है, उसको हैंडओवर करने की बात थी। ये हमारे सरपंच साहब गए थे मुकुंदपुर के सीएम साहब से अपने कामों को लेकर। ये मंत्री जी के सामने रखी गई थी, जो नागर जी है, डिपो धारकों की समस्याएं कमीशन की थी जो उनका समय पर नहीं मिल पा रहा था, और भी कुछ समस्याएं थी उनकी। एक ये दीवार बनी है जो अभी काम चल रहा है जिसका सरकारी अस्पताल में, ये भी शायद किसी को ना पता हो। दीवार ये मुख्यमंत्री जी के आदेश पर नई पहली बार बनी है जब से ये हॉस्पिटल बना है बहादुरगढ़ में, चारों तरफ की जो बनेगी। आईटीआई से डिप्लोमा धारक जो मिले थे अभ्यर्थी, उसके बाद जो आज सेक्टर 13 में दोबारा एस्टिमेट मांगा है सरकार ने, मैं दे के आया था सीएम साहब को, आज दोबारा एस्टिमेट मांगा है सरकार ने, जो सेक्टर 13 में रोड बच गए तारकोल। उसके बाद शायद नेताओं को जो मीटर लगे हैं, टूटे बॉक्स लगे हैं, वो दिखाई नहीं, क्योंकि वो ये सोचते हैं छोटे काम है, ये हमारे लेवल के नहीं है। छोटा काम कोई नहीं होता, जिससे जनता को लाभ हो वो काम जनहित का होता है। और हमने प्रयास किया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी मनोहर की स्कीम आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो भी बहादुरगढ़ में या हरियाणा में जो भी काम हो रहे हैं मेंटेनेंस के, कहीं पोल बदलना है, कोई ट्रांसफार्मर नया लगाना है, या कहीं केबल बदलनी है, लोग ठीक है फोटो सेशन में आ जाते हैं। इनको स्कीम का नाम नहीं पता कौन स्कीम के तहत ये काम हो रहे हैं। ये हमारे जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर जी, उनकी स्कीम है, उनके पास ये डिपार्टमेंट है, बिजली विभाग वाले बता भी देंगे आपको। उन्हीं के दिशा निर्देश से ये काम हो रहे हैं बहादुरगढ़ में, जो भी काम हो रहे हैं बिजली विभाग से संबंधित, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ग्रीन बेल्ट की दे गए थे सीएम साहब को, इसकी भी स्वीकृति आएगी, भी ये कहेंगे हमने करवाई है। बहुत पहले मैं इसका निरीक्षण करके भी आया था। तो ये काम वैसे हैं कि जो, और एक आया अभी जाखोदे के सरपंच साहब मिलके आए थे कई दिन पहले सीएम साहब से, इन्होंने मेरे को कई महीने पहले दिया था 1.65 करोड़ पेयजल प्रोजेक्ट जो जाखोदे में लगना था, सीएम साहब ने उसकी स्वीकृति भी दी है। ये हमारे राजू दलाल जी जो सीएम साहब का धन्यवाद करके आए, वो लेटर पैड भी मैं दिखा दूंगा आपको। तो ये चीजें हैं। अब नए बस स्टैंड के सामने फ्लाईओवर की भी कार्रवाई चल रही है, जो फ्लाईओवर बनेगा ना नया, नितिन गडकरी जी को मैं दे के आया था। वहां पे फ्लाईओवर बनना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक्सीडेंट होते हैं। ये एक द्वार बन रहा था, बंद था, अभी काम शुरू हुआ दोबारा इसका मुख्यमंत्री जी के आदेश से बालोर में। एक हमारा सैनीपुरे में जो बूस्टर है, इसके पास एक पार्क बनाने की थी, सीएम साहब ने एस्टिमेट मांगा है। कुछ लोग कागज कह रहे थे, कागज भी दिखा देंगे उनको, एस्टिमेट भी दिखा देंगे। सीएम साहब के आदेश से वो ऊपर इन्होंने भेजा है, नगर परिषद ने बनाया भी एस्टिमेट। तो ये काम वे हैं जो, ये अस्पताल की बिल्डिंग की 4 दीवारी का काम चल रहा है, मैंने बता दिया। और ये आप इसको ध्यान से दिखाना, हर बार इतने साथी हमारे साथ होते हैं, ज्यादा होते हैं इससे, जब भी सीएम साहब से मिलते हैं। हम उन नेताओं में से नहीं है जो गए चुपचाप अकेले फोटो खिंचवाए और अपने आगे अपने पर्सनल काम करवा गए। हम जनहित के कामों के लिए मुख्यमंत्री से मिलते हैं हमेशा, मुख्यमंत्री जी को भी पता है इस बात का। ये वो अटल सेवा केंद्र हैं जिनके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया। और एक मेन मुद्दा जो अभी शायद पता नहीं कौन उसका श्रेय लेगा, मैं पीछे सीएम साहब से मिला था, क्योंकि हमारे पीछे बहादुरगढ़ में आपको पता है फ्लड आया, छोटराम नगर कॉलोनी में भी, एक नगर में धर्म विहार में पानी घरों तक चला गया था। ये मुख्यमंत्री जी को लिख के दे के आ रहा हूँ लेटर पैड पे हमारे, जो मैंने बताई बात। अभी सीएम साहब ने उसके लिए 2.70 करोड़ रुपए किनारों को मजबूत करने के लिए दिए हैं, उसका काम शायद शुरू कर दिया। ये रैन बसेरा के बारे में आज तक किसी ने बोला तो पूछना किसी नेता से, भाई रैन बसेरा इतने, ये हमारे टाइम में बनवाया था, जो चेयरमैन थी ना अपनी सम्मानित शीला राठी जी, उन्होंने शुरू करवाया था। उसके बाद ये आज तक इसमें एक ईंट नहीं लगी, वो जो बनाया था वो और खराब हो गया। मुंगेशपुर ड्रेन आ गई। और अभी एक मुद्दा जो आऊँगा जिसपे मैं, ये उसमें है, एक ही अस्पताल से पूर्व की सरकारों ने नाला निकाला था वैध तरीके से, कोई नहीं बोला इस पे। उसके बाद ये बालोर का स्कूल है जो 12वीं तक अपग्रेड के लिए मुख्यमंत्री को भी दे के आए थे और शिक्षा मंत्री जी को भी दे के आए थे।
उस पर कार्रवाई जो प्रशासन की चल रही है वो गांव के जो साथी गए थे वो बताएंगे। उसके बाद एक ये सिद्दीपुर का था बेचारे का, इसका बेटा शहीद हो गया था, इसको डी ग्रुप में नौकरी देने का काम सीएम साहब ने किया। ये अपना सिद्दीपुर गांव का पंडित जी है। ये हमारी चौपाल थी। अब इस चौपाल में भी राजनीति होगी क्योंकि मुख्यमंत्री के आदेश पे इसका एस्टिमेट बना था, और जो भी इसमें लगेगा, चाहे इसमें कितने पैसे लगे, सीएम साहब के आदेश थे जितने पैसे लगे इसको नए सिरे से बनाए। पार्कों का पीछे आपने देखा होगा, मैंने एक अभियान शुरू किया था, सभी बहादुरगढ़ के पार्कों में लगभग हम गए थे। सुबह मॉर्निंग वॉक भी होता था और उनकी जो समस्याएं थी वहाँ पे वो, उसके बाद सीएम साहब के आदेश अनुसार आज पार्कों में धीरे धीरे जहाँ मशीनें टूटी हुई हैं, जहाँ मेंटेनेंस का काम वो धीरे धीरे हो रहा है, मुख्यमंत्री के आदेश पे हो रहा है भाई। अब सेक्टर 16 में 4.5 करोड़ की लागत से तारकोल रोड बनेंगे, जो शुरू भी हैं, बन रहे हैं। 17 के तो बनाए थे उन्होंने, ये 16 के हैं जो सीएम साहब के आदेश से बन रहे हैं। नया गांव में सरकारी स्कूल की एक दीवार टूटी हुई थी, वो ठीक कर दी गई है प्रशासन द्वारा, मैं धन्यवाद करता हूं उनका। डिप्लोमा धारक वाले तो आगे थे। ये जो मैं स्कीम कह रहा था ना आपको, बहादुरगढ़ में बिजली विभाग की जो मनोहर खट्टर की पुनर्गठित वितरण योजना, पुनर्गठित वितरण योजना के तहत पुराने जल तारों को नवीकरण किया जा रहा है। ये मेरे वार्ड शुरुआत होगी 14 से इस काम की। अब सारे बहादुरगढ़ में है, हम ये उम्मीद भी करेंगे कि महकमा, अब जो एक राजनीति अभी पीछे सेक्टर 6 वालों ने भी ऐलान किया था, हमें 13 तारीख को धरना देंगे, जिसपे अभी पैच वर्क शुरू किया है सेक्टर 6 में, देखा होगा आपने। ये मैं एस्टिमेट दे गया था सीएम साहब को बकायदा लिखित में, जो रोड बच गए थे सेक्टर 2, सेक्टर 6 और सेक्टर 991 के, जिनकी स्वीकृति भी आ चुकी थी, टेंडर भी लग चुके थे। अब पता नहीं क्या टेक्निकल दिक्कत है या कोई कोर्ट का विषय है, वो मुझे पता नहीं, मैं अधिकारियों से बात करके तीनों सेक्टरों के टेंडर सीएम साहब ने स्वीकृत कर दिए थे। ठीक है जी। ये नया गांव के थे कुछ रोड, ये भी स्वीकृत होकर वो आगे हैं। ये मैं वो काम बता रहा हूं कि जो जो जिन पर लोग चर्चा नहीं करते। अब ये सेक्टर 12 के जो ऑटो मार्केट में कुछ दुकानदार रह गए थे जिन्हें दुकानें नहीं मिल पाई थी, पीछे सीएम साहब से मिले थे, आदेश भी हुए हैं, चिट्ठी आई है प्रशासन के पास कि भाई इसका सर्वे करके रिपोर्ट भेजो, हम जो बाकी बचे दुकानदार उनको जल्द दुकान देने का काम करेंगे। तो ये बहादुरगढ़ के मुद्दे होंगे, बाहर के तो होंगे नहीं, बहादुरगढ़ के होंगे ना ये। अब ये मैंने बताया वार्ड नंबर 20 के अशोक नगर में आपने देखा हो एक लाइन जा रही है ऊपर से एचटी की, और कई सालों से है वो, पता नहीं कितने विधायक आ लिए। ये भी मैंने विस साहब से अनुरोध किया कि इसका एक बार सर्वे करवा के इसको कॉलोनी के ऊपर से हटवाने का काम करें ताकि कोई हादसा ना हो। ये भाई मेरे सामने दुकान कर रहा है एक रामफल, अपना पांचाल साहब है, इनकी दुकान में आग लग गई थी, 3 लाख रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री जी ने इनको दी। नारा नारी रोड के दुकानदार हैं अपने, जो खट्टर साहब ने स्कीम लागू की थी कि नगर परिषद के जो बैठे हैं उनके नाम मालिकाना हक की, लेकिन नारायण रोड वाले दुकानदार रह गए क्योंकि वो थोड़ा विवाद है, क्योंकि वो जमीन जो है वो शिक्षा विभाग की है, तो वो ऊपर से होना है, वो ट्रांसफर होगी जब वो काम होगा नगर परिषद और शिक्षा विभाग से। तो सीएम साहब की नॉलेज में है ये बात, इसको भी करवाने का काम करेंगे। आवारा पशु मुक्त अभियान शुरू करने पर जो मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए थे भी नगर परिषदों को, सारे इतने आवारा पशु घूमते हैं उनको, तो ये चीजें हैं बहुत सारी, और भी बहुत से काम है जो हमने करवाने का काम किया मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से। और हमने तो कभी कहा नहीं क्योंकि हम तो अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन मैंने देखा सोशल मीडिया पे, चलो मगर हम भी अपनी बात रख देंगे। और ऐसी तो फाइलें मेरे पास बहुत सारी रखी है, तो मैंने आज मेन सी निकाली, तो कभी मौका लगेगा तो उनको भी आपके बीच में रखने का हम काम करेंगे। और मेरा तो यही अनुरोध रहेगा सबसे कि काम करें ईमानदारी से, और यहाँ पे बहादुरगढ़ में अगर एक ईंट भी कहीं लगेगी तो मुख्यमंत्री के आदेश से लगेगी, नायब सैनी जी के। कोई व्यक्ति ये कहे मैंने करवाया, अरे मुख्यमंत्री इतना अच्छा बन रहा है, वो पक्ष विपक्ष नहीं देख रहा, सबके काम करवा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद तो हमारे पर इतना है कि वो कह रहे हैं बहादुरगढ़ का तो छोड़ो, आप पूरे हरियाणा के काम जो मेरे साथी जुड़े हुए हैं सबके हम लेके जाते हैं। और देखो होता है कई बार कोई काम नहीं भी होने का होता, सारे काम नहीं होते, कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं होने के होते, उनको हम स्पष्ट कहते हैं ये नहीं होगा आपका। जो होने के होते हैं उन पर हम जोर भी लगाते हैं, उन पर हम ताकत भी लगाते हैं, उनको करवाने का काम करते हैं। कुछ देर से भी होते हैं, कई बार डिले हो जाता है काम, लेकिन प्रयास ही रहता है कि जो भी आदमी हमारे साथ जाए वो संतुष्ट रहे। दूसरा, आज मेरा एक छोटा सवाल उन नेताओं से है, सभी हमारे लिए सम्मानित हैं कि गांव के हैं, तो मेरा उनसे भी एक आग्रह रहेगा
उनसे जो नेतागिरी करते हैं यहाँ पे, मेरा आग्रह ये रहेगा उनसे कि भाई ठीक है, आप लोग राजनीति में सब करते हैं और सब आदमी श्रेय भी लेना चाहते हैं, लेकिन मेरा तो सीधा स्पष्ट जनता से यही आग्रह है, गरीब आदमी की, आम आदमी की कहीं सुनवाई नहीं होती। उसके साथ नायाब सरकार खड़ी है, बहादुरगढ़ में हम खड़े हैं उसके साथ, कोई गरीब आदमी के साथ कहीं भी जाती होगी हम उसके साथ खड़े हैं। दूसरा, मेरा उन नेताओं से भी आग्रह है कि धरातल पे काम दिखाई दे, लोगों को उसका लाभ मिले। आज मेरा एक छोटा सा अनुरोध है उनसे, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ, नेताओं से अनुरोध है कि जो लोग आज विकास कार्यों को मैंने करवाया, ये करवाया, वो करवाया, ठीक है भाई, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि सभी काम मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हो रहे हैं। और मेरा उनसे अब लास्ट में ये सवाल है इस वीडियो के माध्यम से, जो श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, शहर में अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, कौन नेता बोल रहा है? पक्ष का बोल रहा है, विपक्ष का बोल रहा है? हमारे से अलग बताओ कौन बोल रहा है? क्यों नहीं बोल रहा है? वो जनता उनसे पूछ रही कि भाई आप इस मुद्दे पे क्यों नहीं उठाते अवैध कॉलोनी वाले को? शहर में 3.25 करोड़ की सफाई का ठेका है, कहीं आपको दिखती हो सफाई दिखा दो, नाले भरे पड़े हैं, गंदगी चारों तरफ है, तो उस व्यवस्था के बारे में आप बता दें, उसके बारे में क्यों नहीं बोलता कोई? ना पक्ष का बोलता ना विपक्ष का बोलता। जहां पे रोड बन रहे हैं, चाहे तारकोल के बन रहे हैं, चाहे कहाँ भी विकास कार्य, वहां पे दूसरे दिन रोड उखड़ रहे हैं, लोग शिकायत भी कर रहे हैं, उस पर क्यों चुप है नेतागण? या सिर्फ नारियल फोड़ने की जिम्मेदारी है? उसके बाद सरकारी अस्पताल में मैं परसों भी गया था, चाहे अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट है या और कोई डिपार्टमेंट है, लोग परेशान है, डेली न्यूज में भी आता है, इलाज नहीं मिल पा रहा लोगों को। सिर्फ लोग जाते हैं महीने 2 महीने भ्रमण के लिए, फोटो खिंचवा के वापस आ जाते हैं, ये नहीं तय करते कि भाई जनता को परेशानी हो रही है तो समाधान करवाएं। पानी का, सीवर का, बहादुरगढ़ में मेरे ख्याल में सब यारों का पानी लेते हैं टैंकरों में जो आता है। जिम्मेदारी पब्लिक हेल्थ की है ना, पानी, स्वस्थ पानी देने की बहादुरगढ़ को, उस पर कोई नहीं बोलता। सीवर व्यवस्था का बुरा हाल है, उस पर कोई नहीं बोलता। अब ये डेयरी जो खुली हुई है शहर में, इतनी बार प्रस्ताव पास हुआ नगर परिषद में कि भाई जो डेयरियां हैं उनको शहर से बाहर निकालेंगे, आज तक नहीं निकली। हमारे बोर्ड के समय में भी ये प्रस्ताव पास हुआ था, हमारे से पहले रवि खत्री का जो बोर्ड था उसमें भी हुआ था, लेकिन अवैध कॉलोनियों में आम आदमी परेशान, नालियों में गोबर जाता है, सीवर ब्लॉक रहते हैं, लेकिन कोई नहीं बोलता, क्योंकि सबको वोट की राजनीति चाहिए। जिस डेयरी वाले का चालान कट जाएगा वही एमएलए के पास फोन कर देगा, मेरा जानकार है जी। ये चीजें, इन चीजों पर उठना पड़ेगा अगर जनता की भलाई चाहते हो तो। दूसरा, अभी पीछे भी धमकियां मिली लोगों को, पुलिस बैठी है उनके उनके द्वार पे, किसी नेता ने वो आवाज उठाई? कोई नेता बोला वो भी धमकियां क्यों मिल रही है, प्रशासन संज्ञान ले? तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए हैं। एक जो मेन मुद्दा भी पीछे, जैसे युद्ध चल रहा है गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का, प्रशासन के बार बार अनुरोध के बाद, सरकार की सख्ताई के बाद भी कालाबाजारी हो रही है। वीआईपी लोगों को तभी सिलेंडर मिल जाते, लेकिन गरीब आदमी को, जो खाने कमाने वाले हैं, जो मजदूर हैं बेचारे, गरीब लोगों, सिलेंडर ना मिलने का पलायन कर गए यहाँ से वो। और जो वीआईपी आदमी है वो कितने सिलेंडर ले लो। तो ये कालाबाजारी भी एक कारण है। कोई कोई बोलता है इस पे, कोई इसलिए नहीं बोलता है कि तू क्यों बिगाड़ रहा है अपनी, तेरे को कल को प्रोग्राम करना घर में, तेरे को सिलेंडर मिल ही जाएंगे। ये चीजें मायने रखने की, आम जन से जुड़ी हुई चीजें सीधी है। दूसरा, नशा, कॉलोनियों में नशा बिक रहा है, पता हो तो आपको, कोई नहीं बोलता इनके ऊपर भी, ना कोई सूचना देता पुलिस को। भाई नशा, जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं नशे पे हमने हरियाणा को नशा मुक्त करना है, वो कैसे होगा जब आम आदमी सहयोग करेगा? ये नेता सहयोग करेंगे जो ये श्रेय लेने की होड़ मचा रहे हैं। एक पीछे हमने मुद्दा उठाया था, जो प्राइवेट सूदखोर हैं, गरीब आदमियों को ना आप सुना ब्याज लोग परेशान करते हैं, कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, कुछ लोग फिर रंजिश के कारण आपस में मर्डर भी होते हैं। पीछे भी अभी एक हुआ, तो ये चीजें उस पर क्यों नहीं बोलते भाई? आग लोगों को जागरूक क्यों नहीं करते भाई, इन लोगों के चक्कर में ना फंसे। और अभी फाटक का भी हो रहा था, अभी फाटक के 2 हो गए। ये फाटक का मनोहर खट्टर जी के समय में स्वीकृत हुए थे 3-4 फाटक, जो है हमारा छोटरामनगर की फाटक थी, बराई फाटक थी, आगे थे 3-4, ये उस टाइम स्वीकृत हो गए थे। और ब्रिज, ताकि वहां पे फाटकों पे जाम ना लगे। ये तो वे बातें मैंने बताई जो सीधी जनता से जुड़ी हुई है। तो मेरा आग्रह उन नेताओं से यही है, भाई अपने
काम ठीक है, आप सब मिलके करवाएं। हर कार्यकर्ता की, हम आम आदमी की जिम्मेदारी है जनता की समस्याओं का समाधान करवाने की। लेकिन आपस में ये कहना कि बहादुरगढ़ हमने बसाया था, बहादुरगढ़ हमारे कहने से चलेगा, ऐसा नहीं है। बहादुरगढ़ में और भी कोई लोग रहता है जो मुख्यमंत्री के, जिनको आशीर्वाद प्राप्त है, वो लोगों के काम करवा रहे। मेरी सबको शुभकामनाएं हैं, सभी साथियों को। सभी साथी मिलकर जनता की समस्याओं का समाधान करें, तब तो जनता भी ये समझेगी कि हाँ भाई सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। बस यही बात आपके बीच में कह रही थी। और तो कागज बहुत सारे लोग दिखा रहे थे मेरे पास, तो ये इतने पता नहीं कितने पोथे बने हुए हैं। वो देखते भी होंगे मेरे पास, मेरे साथ तो मैं अकेला कभी जाता नहीं। हमने तो अपना जो जीवन है जनता के लिए समर्पित किया हुआ है। धन्यवाद।